इससे तो अच्छा होगा कि मैं सेनापति का पद ही त्याग दूं। आप मेरी पीड़ा समझे गुरुवर। आप ही बताइए कि हम क्या करें। आज पांडवों की हार निश्चित है। मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। उसे भेदना केवल अर्जुन जानता है। यदि अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर कर दिया जाए तो पांडवों की हार निश्चित है। वो कार्य आप मुझ पर छोड़िए। अर्जुन को वहां से हटा दिया जाएगा। और फिर योजना के अनुसार कार्य आरंभ हुआ। अर्जुन को युद्ध में उलझाकर युद्ध के मुख्य स्थल से दूर ले जाया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अगर यही हाल रहा तो हमारी हार निश्चित है। अर्जुन युद्ध भूमि से दूर है और चक्रव्यूह तोड़ने का भेद उसके सिवा कोई नहीं जानता। तभी अभिमन्यु रथ लेकर वहां आ पहुंचा। क्षमा करें ताऊश्री, पर क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूँ? हम भारी संकट में घिर गए हैं, परंतु ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम अभी बालक हो। क्षमा करें ताऊश्री, पर मैं एक सैनिक की भांति इस युद्ध में हूँ। अपनी सेना को हारते हुए देख रहा हूँ और आपको चिंतित। ऐसे में ये मेरा धर्म बनता है कि मैं आपकी चिंता का कारण जान सकूं। हट मत करो अभिमन्यु। जब तक आप मुझे अपनी चिंता का कारण नहीं बताएंगे, मैं अपना रथ यहाँ से नहीं हटाऊंगा। ठीक है, तो सुनो। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, जिसे भेदना अर्जुन जानता है और वो इस समय युद्ध भूमि से दूर है। श्री कृष्ण और प्रद्युम्न भी नहीं है। इन तीनों के अलावा कोई चक्रव्यूह नहीं भेद सकता। मैं भेज सकता हूँ ताऊश्री। क्या? हाँ ताऊश्री, जब मैं माता के गर्भ में था तो मैंने पिताश्री से चक्रव्यूह भेदने की विधि सुनी थी, पर उसे सुनते सुनते मेरी माताश्री सो गई। इसलिए मैं केवल चक्रव्यूह को भेदकर अंदर तक जाना जानता हूँ, बाहर वापस आना नहीं। उसकी तुम चिंता मत करो। हम तुम्हारे साथ पीछे पीछे जाएंगे और जैसे जैसे मार्ग खुलता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे और तुम्हें बचाकर बाहर ले आएंगे। मुझे आशीर्वाद दे। ईश्वर तुम्हें सफल करे। अभिमन्यु ने अपने सारथी को रथ चक्रव्यूह की ओर बढ़ाने का आदेश दिया। वो चक्रव्यूह के निकट पहुंचा। पांडव तथा उनके साथी योद्धा उसके पीछे पीछे बढ़ रहे थे। अभिमन्यु का सामना चक्रव्यूह के पहले द्वार पर खड़े द्रोणाचार्य से हुआ। अभिमन्यु व्यूह रचना को भेदता हुआ अंदर चला गया और द्रोणाचार्य देखते ही रह गए। अभिमन्यु आगे बढ़ने लगा। योजना अनुसार पांडव भी उसके पीछे पीछे बढ़ रहे थे, पर वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर पाते इससे पहले ही जयद्रथ ने चक्रव्यूह को फिर से बंद कर दिया। ओह, अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला रह गया। ईश्वर उसकी रक्षा करे। अब अभिमन्यु का सामना दुर्योधन से हुआ। दोनों में घमासान छिड़ गया, पर अभिमन्यु के सामने टिके रह पाना दुर्योधन के बस में नहीं था। शीघ्रता से दुर्योधन के पास जाओ और उसे बचाकर निकाल लो, वरना आज अभिमन्यु के हाथों उसका अंत निश्चित है। कई योद्धा आगे बढ़े और दुर्योधन को वहां से बचाकर दूर ले गए। इस पर अभिमन्यु के क्रोध का पारावार न रहा। उसने बाणों की झड़ी लगा दी, जिनके प्रहार से कौरव सैनिक पके फलों की तरह धरती पर गिरने लगे। कौरव सैनिकों की लाशों से धरती पट गई। अब अभिमन्यु का सामना करने के लिए कर्ण आगे बढ़ा। कर्ण के लिए भी अभिमन्यु के आगे टिकना असंभव हो रहा था। अभिमन्यु के बाण ने उसका कवच भेद दिया। अब शल्य की बारी आई। अभिमन्यु के एक ही वार ने उसे भी गिरा दिया। अब शल्य का भाई आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो अपने प्राण बचाकर भाग गया। दुशासन, अभिमन्यु में बल और ज्ञान की कोई कमी नहीं। ये बिल्कुल अर्जुन की तरह बाण चलाता है। आप व्यर्थ ही शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं। आप देखिए मैं अभी उसका क्या हाल करता हूँ। दुशासन और अभिमन्यु के रथ आमने सामने आ गए। दुशासन और अभिमन्यु के रथ आमने सामने आ गए। तेजी से एक दूसरे पर वार होने लगे। दुशासन का घमंड चूर चूर हो गया। अभिमन्यु ने एक तीर से बेहोश कर दिया था। तो अब कर्ण की बारी थी।
कर्ण जैसे वीर को भी पीछे हटना पड़ा। अब दुर्योधन का परम वीर पुत्र लक्ष्मण आ गया है। अभिमन्यु के धनुष से एक बाण निकला और लक्ष्मण की गर्दन को धड़ से अलग कर गया। कर्ण, द्रोणाचार्य, सभी योद्धा उस ओर लपके। अपने पुत्र का शव देखते ही दुर्योधन क्रोध से पागल हो गया। ओह, लक्ष्मण, अब तो इसका वध करना ही होगा, अभी। कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और दूसरे योद्धा एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े। पहले अभिमन्यु के घोड़ों की लगाम कटी, फिर उसका धनुष तोड़ा गया, फिर उसके घोड़े को मारा गया, फिर सारथी को। अभिमन्यु हाथ में तलवार लेकर धरती पर कूद आया। उसकी वीरता देखकर सभी योद्धा चकित थे। तभी द्रोणाचार्य के बाण ने उसकी तलवार तोड़ दी और कर्ण के बाण ने ढाल को तोड़ डाला। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया और उसी से लड़ने लगा। अकेला अभिमन्यु एक तरफ और सारे पराक्रमी योद्धा दूसरी तरफ। उस पहिए के भी टुकड़े हो गए। अभिमन्यु ने गदा उठाकर लड़ना शुरू किया तो दुशासन का पुत्र गदा लेकर उस पर टूट पड़ा और गदा अभिमन्यु के सिर पर दे मारा। आह! पिताश्री! अर्जुन को जैसे ही ये समाचार मिला, वो शोक से विभल हो उठा। अभिमन्यु, मेरा पुत्र अभिमन्यु, मैं प्रण करता हूं, जयद्रथ और दूसरे योद्धाओं को मौत के घाट उतारे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कौरवों का नाश कर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत के युद्ध में सभी पराक्रमियों ने अपने कौशल दिखाए, पर अभिमन्यु जैसी वीरता का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। उसका नाम एक ध्रुव तारे की तरह सदैव चमकता रहे।